पिछले एपिसोड में लाइब्रेरी के अंदर एक चमत्कार हुआ। इलियास ने अपनी जान की बाजी लगाकर लेवल 5 के हॉब गॉब्लिन को हराया और उसे वो इनाम मिला जिसके लिए उसने 20 साल पीछे आने का सफर तय किया था। द गॉड स्लेयर क्लास। अब उसके पास एक आम अवेकनर की ताकत नहीं बल्कि देवताओं को मारने वाली शक्ति है। लेकिन जश्न मनाने का वक्त नहीं है। स्कूल के प्लेग्राउंड में ट्यूटोरियल का फाइनल बॉस आ चुका है। इलियास लाइब्रेरी से बाहर निकलता है। उसका शरीर अब हल्का महसूस हो रहा है। हर एक मसल में विस्फोटक ताकत भरी है। वो स्कूल के कॉरिडोर से भागता हुआ सीधा प्लेग्राउंड की बालकनी पर पहुंचता है। नीचे का नजारा किसी नर्क से कम नहीं है। सैकड़ों गॉब्लिन स्टूडेंट्स को घेर रहे हैं। चारों तरफ चीख पुकार मची है। बचाओ, कोई तो हेल्प करो। टीचर्स और स्टूडेंट्स अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। हवा में धूल और धुएं का गुबार है। इलियास की नजर भीड़ के बीचों बीच जाती है जहां जमीन हिल रही है। थम थम थम। धूल के बादलों के बीच से एक विशालकाय हाथ बाहर निकलता है और एक स्टूडेंट को पकड़कर हवा में उछाल देता है। फिर वो बाहर आता है। बॉस, मॉन्स्टर, आयरन हाइड ऑग्र लेवल 10। ये कोई गॉब्लिन नहीं है, ये 12 फुट ऊंचा राक्षस है। उसकी चमड़ी लोहे जैसी काली और सख्त है। उसके हाथ में एक बड़ा सा पेड़ है जिसे उसने उखाड़ कर अपना हथियार बना लिया है। वो दहाड़ता है, रोआ। उसकी आवाज से आसपास के कांच टूट जाते हैं। जो लोग हिम्मत करके लड़ भी रहे थे, इस बॉस को देखकर उनके हथियार हाथों से छूट जाते हैं। ओगर अपनी लाल आंखों से भीड़ को देखता है। वो अपना पेड़ वाला हथियार उठाता है, एक पूरे ग्रुप को कुचलने के लिए। एक लड़की जो जमीन पर गिरी हुई है अपनी आंखें बंद कर लेती है। मम्मी, पापा, सबको लगता है कि अब अंत आ गया। लेकिन ठीक उसी पल आसमान से एक काली परछाई बिजली की रफ्तार से नीचे गिरती है। बूम! धूल का एक बड़ा धमाका होता है। जब धूल छंटती है तो सब हैरान रह जाते हैं। ओगर का वो भारी भरकम वार जमीन पर नहीं लगा, उसे हवा में ही रोक लिया गया है, सिर्फ एक हाथ से। इलियास वहां खड़ा है। उसने ओगर के हथियार को अपने बाएं हाथ से पकड़ रखा है। उसके पैर जमीन में धंस गए हैं, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल शांत है। पूरी स्कूल में सन्नाटा छा जाता है। ये इलियास है। इतने बड़े राक्षस को एक हाथ से रोक लिया। इलियास अपनी गर्दन ऊपर उठाता है और ओगर की आंखों में देखता है। सिर्फ इतना ही दम है तुझमें? इलियास की आंखों में अब ब्लू ऑरा चमक रहा है। ओगर को गुस्सा आ जाता है। वो अपना हथियार खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो हिलता भी नहीं। इलियास मुस्कुराता है। स्किल एक्टिवेटेड, वेपन मास्टरी। इलियास अपने दूसरे हाथ में पकड़े हुए उस पुराने खंजर को घुमाता है। अब मेरी बारी। अगले ही पल इलियास गायब हो जाता है। नहीं, वो गायब नहीं हुआ। उसकी स्पीड इतनी तेज है कि किसी को दिखाई नहीं दिया। स्लैश स्लैश स्लैश। सिर्फ हवा कटने की आवाजें आती हैं। ओगर के शरीर पर एक साथ 10 गहरे घाव बन जाते हैं। उसका लोहे जैसा सख्त शरीर इलियास के सामने मक्खन की तरह कट रहा है। ब्लैक ब्लड फव्वारे की तरह निकलता है। ओगर दर्द से चिल्लाता है और पीछे हटता है। वो डर गया है। लेवल 10 का बॉस एक इंसान से डर रहा है। इलियास धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। तूने बहुत से मासूमों को मारा है, अब तेरी सजा का वक्त है। इलियास अपना हाथ आगे बढ़ाता है। न्यू स्किल डेथ प्रेशर। एक काली और नीली ऑरा इलियास के शरीर से निकलती है और ओगर को जकड़ लेती है। ओगर हिल भी नहीं पाता। वो घुटनों पर आ जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे जमीन पर दबा रहा है। इलियास हवा में छलांग लगाता है, सीधा ओगर के सिर के ऊपर। गेम ओवर। इलियास अपने खंजर में अपनी सारी माना डाल देता है। खंजर एक लंबी नीली तलवार का आकार ले लेता है। स्काई स्प्लिटर वो वार करता है। एक तेज रोशनी चमकती है और ओगर का सिर उसके धड़ से अलग होकर दूर जा गिरता है। उसका विशाल शरीर जमीन पर गिरता है, जिससे पूरा ग्राउंड हिल जाता है। धड़ाम टिक। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ट्यूटोरियल बॉस को हराया। आपको मिलता है हीरो ऑफ द स्कूल टाइटल। लेवल अप, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8। ओगर के मरते ही बाकी गॉब्लिन्स डरकर भागने लगते हैं। स्टूडेंट्स अपनी जगहों से बाहर निकलते हैं। वो इलियास को ऐसे देख रहे हैं जैसे वो कोई भगवान हो। लेकिन इलियास जानता है कि यह जीत सिर्फ एक शुरुआत है। ट्यूटोरियल खत्म हो चुका है। असली दुनिया जो अब बदल चुकी है, वो स्कूल के गेट के बाहर उसका इंतजार कर रही है। इलियास आसमान की तरफ देखता है, जहां से सिस्टम की आवाज पूरी दुनिया में गूंजती है। ट्यूटोरियल समाप्त। मेन सर्वर से कनेक्ट किया जा रहा है। क्या इलियास इस नई दुनिया में भी राजा बन पाएगा? जानने के लिए देखिए एपिसोड 4, द आउटसाइड वर्ल्ड। वीडियो को लाइक करो क्योंकि अब कहानी स्कूल से बाहर निकलने वाली है। सब्सक्राइब नाउ।